दोस्तों न्यूज़ आ रही है यूएई से। तो मैं न्यूज़ बताऊं उससे पहले मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहूँगा कि यूएई हमारा बहुत अच्छा मित्र कंट्री है भाई। और यूएई को पर्सनली मैं भी बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ये एक तो धर्म के मामले में कट्टर नहीं है वो बिल्कुल भी। आपको आज़ादी है, आप वहाँ जैसे रहना चाहो जो करना चाहो कर सकते हो, सबके लिए। ऐसा नहीं है हिंदूज़ के लिए, वहाँ आप क्रिश्चियन हो, यहाँ तक कि यहूदी भी वहाँ अगर कोई घूमने जाता है रहता है जो भी करता है, तो आज़ादी है उसको, खुले विचार का है, कोई प्रेशर नहीं है किसी पे कि तुमको ये करना है ये नहीं करना, फलाना ढिकम्मा, कुछ कोई ड्रामा नहीं है। तो मैं जितना भी जो द्वेष होता है हमारे मन में ना इस्लाम को लेकर, वो कुछ एक रीजन है जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो खासकर जानते हैं कि एक तो कुछ एक तबका है जो भारत में ही है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान वालों के लिए। और उसके बाद जो आता है थोड़ा बहुत वहाँ कट्टरता हमारे बांग्लादेश में भी बढ़ रही है, क्योंकि भाई पार्ट हमारा था, हमसे छीना है, और आज वो हमें ही आँखें दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्रोध आता है। दूसरे और भी कुछ हैं, जैसे कि हो गया अपना तुर्की, हैं इस ये यहीं से तो आए थे सब लोग। तो मुझे इन पे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में जो मुझे सबसे सही, सबसे अच्छा अपना पार्टनर लगता है वो है यूएई। यूएई दबा के भाई इन्वेस्टमेंट करता है भारत में। कश्मीर मामले में भी वहाँ के कई शेख हैं, क्लियर कहते हैं भाई कि कश्मीर पूरा भारत का था, बल्कि वो रीजन भी पूरा भारत का है, हिंदू रहते थे वहाँ शुरू से, वो खुल के कहते हैं भाई। और आप में से शायद, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन जब अपने यहाँ पर जब पाकिस्तान अटैक करता था और हम परमाणु बम वगैरह बना रहे थे, तो उस टाइम पे 5-6 बार लगातार ये अमेरिका क्या यूएन में वोटिंग करवाता रहता था, बहुत करवाई है इसने। तो इसके समर्थन के लिए यूरोप के कंट्रीज़ हो गए और काफ़ी सारे देश आते थे, लेकिन उसमें यूएई ऐसा कंट्री था जो कई बार उसने एब्सटेन करा है, एक आध बार हमारे समर्थन में भी वोट करा है। ऐसा ही फ्रांस के साथ भी है, तो इसीलिए मुझे यूएई बहुत पसंद है। तो न्यूज़ ये है कि दोस्तों यूएई में 13 फरवरी को अलाहन मोदी नाम से क्या है कि मेगा डायस्पोरा इवेंट होने जा रहा है। सॉरी, आहलान है शायद, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इसका मतलब होता है वेलकम, तो मोदी जी का वेलकम किया जा रहा है। तो भाई 13 फरवरी को मोदी जी अबू धाबी में अलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में जो भारतीय प्रवासी हैं वो 50,000 के आसपास उपस्थित हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, 3.3 मिलियन। और ये जो कार्यक्रम है वो 14 फरवरी को BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले आता है। आपको पता है कि वहाँ पर एक बहुत टॉप का एकदम वर्ल्ड क्लास वाइट कलर का एक हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, बहुत कुछ है। तो उसका उद्घाटन आई थिंक 14 फरवरी को ही है। तो यहाँ पर है कि हिंदू मंदिर की आधारशिला 20 अप्रैल 2019 को रखी गई थी। और इसकी जो परियोजना का इतिहास है, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ा था। 2014 में मोदी जी आए, 15 में ही उनने कह दिया कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर एक हिंदुओं के लिए मंदिर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। तो एक भी शायद मंदिर था नहीं वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर ये मंदिर बना दिया गया। और शायद वहाँ पर शेखों ने एक एक डायलॉग मारा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक ये ज़मीन हिंदुओं के नाम रहेगी, या यहाँ पर मंदिर बना रहेगा, ऐसा कुछ था। तो काफ़ी ये प्रेम होता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। भारत में लाखों मस्जिदें बनी हुई है, तो भाई हम भी तो चाहेंगे कि वहाँ पर, और इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग हैं हिंदू। अब हम वहाँ सीरिया में और इधर उधर तो मांग नहीं रहे, क्योंकि वहाँ हिंदू है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, बना भी दोगे तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भाई ज़रूरी था, क्योंकि इतने सारे हिंदू लोग रहते हैं, तो उनके लिए बना दिया, बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर उनकी सहमति से बनी है, कोई ये नहीं कि मस्जिद तोड़ के बना दिया गया हो या ज़बरदस्ती बनवा लिया गया हो ना, उन्होंने अपनी मर्जी से ही दिया है सब कुछ। ये होता है भाई सही तरीका कुछ करने का। भारत में भी जब पारसी आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि वो एक अपने संग लाइट वगैरह कुछ था वो लाए थे, तो उन्होंने कहा था इसके इतने सराउंडिंग में कितना उन्होंने बताया था जगह कि यहाँ पर कोई भी दूसरे लोग नहीं आने चाहिए। तो गुजरात में ही आए थे वो लोग, तो कहा था वहाँ के राजा ने कि ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे यही बताया गया है कि भाई भारत और यूएई के संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बिल्कुल यूएई बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कश्मीर में भी कर रहा है, और भी कई सेक्टर में भारत में कई क्षेत्रों में भी कर रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों बता दिया गया है कि जो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आर्थिक सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए जीवंत गुजरात निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए अगले सप्ताह भारत का दौरा करने वाले हैं। 2014 के बाद से मोदी ने यूएई की अभी तक की 6 यात्राएं की हैं, और जो अभी हाल में की थी वो COP 28 करके थी, जलवायु से रिलेटेड वहाँ पर तो यात्रा की थी तब।
और इसका सीधा असर हमारे ट्रेड पर भी देखने को मिलता है। अभी जो है हमारा जो ट्रेड होता है वो 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और 1970 में केवल 180 मिलियन होता था। कितना ज़्यादा मतलब ह्यूज डिफरेंस है, और ये बढ़ता जा रहा है। हमने अभी उनसे सोना वगैरह खरीदा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनसे खरीदते रहते हैं। आई थिंक एक पाइपलाइन वगैरह गैस वगैरह की भी बिछाने की बात हो रही है। सोचो कितना फ़ायदा होगा हमें यार, कि हमें उनसे गैस पाइपलाइन से गैस तुरंत मिलती रहेगी। यूएई को एफडीआई के मामले में भारत में 7वें सबसे बड़े निवेशक के रूप में रखता है, जो भारत की आर्थिक क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। तो मेरे वीडियोस भी यूएई से देखे जाते हैं 1% तक, तो उनके लिए भाई थैंक यू, आप लोग इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए।